जय श्री कृष्णा। आप सभी को श्रावण मास की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, श्रावण मास जो कि चातुर्मास का प्रथम महीना होता है, चातुर्मास जब आरंभ होता है तो पहला महीना श्रावण मास आता है। श्रावण मास की शुरुआत हो रही है 11 जुलाई से। 11 जुलाई से श्रावण मास शुरू हो रहा है। भगवान शंकर कहते हैं स्कंद पुराण के माध्यम से कि उन्हें यह माह अति प्रिय है और इस माह में किए जाने वाले सभी पूजा पाठ जप तप उन्हें अति प्रसन्न करते हैं। तो आइए क्यों ना हम भी जानें कि इस माह में किस प्रकार से हमें भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। भगवान शंकर के निमित्त किए जाने वाले श्रावण मास व्रत किस प्रकार से किए जाने चाहिए। सावन का जो व्रत है उसकी विधि क्या है, उसके नियम क्या हैं, उसमें क्या खाना चाहिए, किस प्रकार से पूजन करना चाहिए, किस प्रकार से संकल्प लेना चाहिए और क्या भगवान को अर्पित करना चाहिए। उनकी पूजा सुबह करना आवश्यक है या सायंकाल को भी कर सकते हैं। इस प्रकार से ये संपूर्ण जानकारी आपको इसके माध्यम से प्रदान की जाएगी। साथ ही आपको बताया जाएगा कि इस माह में और कौन से महत्वपूर्ण व्रत हैं, उनसे संबंधित जो आपके प्रश्न होंगे उनके उत्तर भी आपको प्रदान किए जाएंगे। उत्तर और प्रश्न और जो भी जानकारी है वह संपूर्ण शास्त्रीय होगी। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि भगवान की जानकारी से संबंधित यह वीडियो है तो वीडियो को कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर या हर हर महादेव। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, क्या विधि है, क्या नियम है, क्या मुहूर्त है, कैसे व्रत आदि करना चाहिए। तो यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ पर एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा। उस घंटी के निशान को, बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो मिलेंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय भक्तों, आरंभ करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो। बात करते हैं श्रावण मास के व्रत पूजन नियम विधि आदि की। प्रिय भक्तों, इस वर्ष 2025 में श्रावण मास का शुभ आरंभ हो रहा है। 11 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार रहेगा और श्रावण मास पूर्ण होगा 9 अगस्त शनिवार के दिन। 9 अगस्त शनिवार, इस दिन रक्षाबंधन भी होगा। आप जानते हैं कि श्रावण मास की जो पूर्णिमा है ना, उसी के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है और पूर्णिमा तिथि किसी भी मास की समापन की अंतिम तिथि होती है। इसी के साथ माह जो पूर्ण हो जाता है। अगर हम पंचांग के अनुसार बात करें तो वैदिक पंचांग के अनुसार यह 5वां महीना है और इस मास में जो आने वाली पूर्णिमा है वो श्रावणी पूर्णिमा कही जाती है, क्योंकि वह श्रवण नक्षत्र में पड़ती है। पूर्णिमा का जो नाम निर्धारण होता है वो उस माह पड़ने वाले नक्षत्र के आधार पर निर्धारित होता है। जिस माह जिस नक्षत्र का आगमन होता है उसी नाम से पूर्णिमा आती है। शास्त्र कहते हैं कि इस मास का महत्व और इस मास के महात्म्य का महत्व इतना अधिक है कि इसके श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य को सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। यह भगवान शंकर का प्रिय माह आकाश की तरह पूर्ण रूप से निर्मल है, इसीलिए इसे नभा भी कहा जाता है। ये महीना बारिश की मौसम की ठंडक के साथ साथ नमी भी लेके आता है। आइए अब देखते हैं कि श्रावण मास के व्रत को करने की विधि क्या है। श्रावण मास का जो व्रत धारण किया जाता है वो प्रतिपदा तिथि से किया जाता है। इस वर्ष 2025 में इसकी शुरुआत हो रही है 10 जुलाई की मध्य रात्रि को 2:07 से, यानी 12 बजे के बाद जब 11 तारीख लग जाएगी
तो 2:07 पर यह तिथि आरंभ होगी और यह पूर्ण होगी 11 जुलाई मध्य रात्रि को 2:08 पर। अर्थात 12 बजे के बाद 11 की रात को जब 12 तारीख लग जाएगी तो 2:08 पर यह तिथि पूर्ण होगी। इस प्रकार से 11 जुलाई को प्रतिपदा है और 11 जुलाई को ही आप पहला व्रत रखेंगे। मनुष्य को इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय इस दिन रहेगा 4:11 से और 4:51 तक। आप व्रत करना चाहते हैं, व्रत का संकल्प करना चाहते हैं तो भगवान शिव की पहली पूजा और संकल्प करने का जो समय है वो रहेगा सुबह 4:30 बजे से और सुबह 5:30 बजे तक। इसीलिए इस दिन आपको प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, उठ के स्नान आदि से निवृत्त होना चाहिए। प्रथम दिवस है तो प्रथम दिवस आप संपूर्ण स्नान करेंगे। संपूर्ण स्नान से अभिप्राय है कि अपना सर भी धोएंगे, सर से पैर तक पूर्ण स्नान आपको करना है। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र पहने। अगर आपके पास सफ़ेद रंग के वस्त्र हों पहनने के लिए तो श्रेष्ठ है, आप वह पहनिए। एक बात का ध्यान रखें कि हमारे सनातन परंपरा में सुहागन महिलाएं सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनती हैं, तो आप उसके साथ रंगीन वस्त्र भी पहन सकती हैं। आपके घर में जो भी पूजा के लिए पवित्र स्थान है उस स्थान की साफ सफाई करें। उस स्थान को पहले पूजा के लिए योग्य बनाएं जहां आप भगवान की पूजा करने वाले हैं। उस स्थान को गंगा जल आदि छिड़क के शुद्ध करें। आप पूजन यदि मंदिर में करने वाले हैं तो मंदिर में जाएं, अन्यथा आप घर पर पूजन करने वाले हैं तो पूजन की सामग्री के साथ आसन लगा के बैठ जाएं। एक चौकी लीजिए, चौकी को बिछाइए, उस पर सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछाइए, उस पे भगवान शंकर को स्थापित कीजिए। अगर आपके पास प्रतिमा है तो प्रतिमा लीजिए और शिवलिंग है तो शिवलिंग को स्थापित कीजिए। भगवान की स्थापना करने के बाद एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और उसके बाद आप व्रत पूजन का संकल्प कीजिए। अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए और उसके बाद बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं उसका मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, श्रवण मासे प्रतिपदायाम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय भगवान शिव शंकर प्रसन्नार्थाय श्रावण मास व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोली सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये और वह संकल्प भगवान शंकर के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद भगवान का पूजन करेंगे। पूजन करने के लिए सबसे पहले भगवान को पंचामृत से अभिषेक कराइए। अगर आपके पास शिवलिंग है तो शिवलिंग पर, मंदिर में है तो मंदिर में शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक कराइए। घर में शिवलिंग जब रखते हैं तो आप में से बहुत से विद्वान लोग जानते होंगे कि शिवलिंग को इस प्रकार से रखा जाता है कि उनकी जलधारी का जो भाग है वह उत्तर दिशा की ओर हो, जहाँ से जल नीचे गिरता है। आपने लिंग पे ऊपर जल डाला, नीचे जो जल गिरता है, जो आगे को निकला हुआ एक हिस्सा होता है उसे जलधारी का हिस्सा कहते हैं। वह हिस्सा उत्तर की ओर रखिएगा। इस प्रकार से आप शिवलिंग रखिए और स्वयं जो है दक्षिण की ओर पीठ करके बैठिए, पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठिए, सामने रखिए शिवलिंग को। इस प्रकार से जब आप उसको रखेंगे तो ये समझिए कि सीधे हाथ की ओर अर्थात पूर्व की ओर जो लिंग का हिस्सा है वह भगवान का मुख है। आपको त्रिपुंड आदि उधर ही बनाना चाहिए, क्योंकि लिंग में कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं, असमंजस में रहते हैं कि इसमें तिलक किस तरफ लगाएं, भगवान का त्रिपुंड किस तरफ बनाएं, मुख किस तरफ है। तो जब आप इस प्रकार से उसको रखेंगे तो उसका जो मुख रहेगा वो रहेगा पूर्व दिशा की ओर। पूजा करते समय अधिक कुछ ना बोल पाएँ तो भगवान का पंचाक्षरी मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय तो सभी को आता होगा। ओम नमः शिवाय बोलते हुए सबसे पहले भगवान को पंचामृत से अभिषेक कराइए। पंचामृत से अभिषेक कराने के बाद पुनः
शुद्ध जल से अभिषेक कराइए। शुद्ध जल से अभिषेक कराने के बाद अब भगवान को वस्त्र के रूप में जो वस्त्र आप लाए हैं वह अर्पित कीजिए। अगर मंदिर में जो शिवालय होता है उसके लिए आप वस्त्र लाए हैं उत्तम है, नहीं लाए हैं तो मौली का टुकड़ा तोड़िए और मौली अर्पित कीजिए। वस्त्र अर्पित करके भगवान को प्रेम से तिलक लगाइए, त्रिपुंड बनाइए। चंदन से त्रिपुंड बनाना है ये ध्यान रखिएगा। त्रिपुंड बनाइए, त्रिपुंड बना के भगवान को पुष्प अर्पित कीजिए, भगवान को बिल्व पत्र अर्पित कीजिए, भांग धतूरा आदि अर्पित कीजिए, भस्मी अर्पित कीजिए और मन ही मन या मुंह से बोलते हुए इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना कीजिए। प्रातः स्नानं करिष्यामि ब्रह्मचर्य व्रते स्थितः, भोक्ष्यामि नक्तं भूषय्यां, करिष्ये प्राणिनां दयां। प्रारब्धे अस्मिन् व्रते देवयज्ञ पूर्णे म्रियेऽहमहं, तदा सम्पूर्णतां यातु प्रसादात्ते जगतपते। अर्थात हे जगतपते भगवान शिव, इस मास मैं प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करूँगा या करूँगी, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूँगा या करूँगी, नक्त भोजन करूँगा या करूँगी, पृथ्वी पर शयन करूँगा या करूँगी और प्राणियों पर दया करूँगा या करूँगी। हे देव, इस व्रत के प्रारंभ करने पर अगर मेरी मृत्यु भी आ जाए तो आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो जाए, मुझे आपकी विशेष कृपा और भक्ति प्राप्त हो। इस प्रकार से आपने भगवान से प्रार्थना करनी है। यह प्रार्थना जो है पुराणों में वर्णित है। पुराणों में इस प्रकार से इसकी महिमा वर्णित है। भगवान शंकर कहते हैं कि नक्त व्रत करना चाहिए श्रावण मास का। अब बात आती है जी कि नक्त व्रत कैसे होगा। जैसा कि अभी वर्णन आया श्लोक के माध्यम से कि मैं प्रतिदिन नक्त व्रत करूंगा, तो प्रिय भक्त जो नक्त व्रत होता है ना, नक्त व्रत में भोजन तो एक ही वक्त होता है परंतु उसका एक समय होता है। उसका समय होता है सूर्यास्त के 1.25 घंटे बाद। प्रतिदिन सूर्यास्त जब होगा उसके 1.25 घंटे बाद आप भगवान का जो आपने व्रत किया है उसको खोलेंगे और भोजन करेंगे। जो भी खाद्य सामग्री अन्न आदि आप ग्रहण करेंगे दोष नहीं है। दिन में आप फलाहार भी ले सकते हैं, अगर आपकी शारीरिक अवस्था ऐसी है दूध आदि ग्रहण कर सकते हैं। अन्न केवल एक बार सायंकाल को सूर्यास्त के 1.25 घंटे बाद आपको खाना है। इसे हम नक्त व्रत कहेंगे। इस प्रकार से आप नक्त व्रत करेंगे तो ये आपकी हो गई प्रथम दिन की पूजा। संकल्प आरंभ में हमने करवाया, आपने पूजन किया। पूजन करने के बाद नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा। ब्रह्मचर्य आपने धारण किया है। ब्रह्मचर्य के अतिरिक्त आप भगवान से निवेदन कर रहे हैं पृथ्वी पर शयन का, तो संभव है तो पृथ्वी पर शयन कीजिए। साथ ही प्राणियों पर दया, इस महीने में आपको प्राणियों पर दया अवश्य करनी है। जितनी दया करेंगे उतना कल्याण है। भगवान शंकर कहते हैं कि मनुष्य को इस मास में किसी भी प्रकार से किसी पर कोई अत्याचार नहीं करना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, किसी भी प्रकार की हिंसा आपको नहीं करनी चाहिए। पशु पक्षी जानवरों पर दया करनी चाहिए। ये जानकारी हो गई श्रावण मास व्रत की कि कैसे आपको व्रत श्रावण के महीने में करना चाहिए। इसी प्रकार से प्रतिदिन आप भगवान का पूजन करेंगे, जलार्पण करेंगे और नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत करेंगे। पूजा के समय बात आती है कि क्या हमें सायंकाल को भी पूजन करना चाहिए। यूँ तो पुराणों में प्रदोष काल के पूजन की महिमा कही गई है, परंतु दोनों वक्त सामान्य मनुष्य के लिए समय निकाल पाना संभव नहीं है। आप प्रातः काल पूजन कर लेंगे उतना भी पर्याप्त रहेगा। अब बात करते हैं श्रावण मास में आप यदि भगवान का अभिषेक करना चाहते हैं, रुद्राभिषेक करना चाहते हैं, तो वो किस प्रकार से करेंगे, कैसे आप पूजन करेंगे रुद्राभिषेक का और किस प्रकार से उसकी विधि रहेगी। प्रिय भक्तों, यह आप जो अभिषेक है अपने घर पर भी कर सकते हैं, अगर घर पे आपके पास शिवलिंग है तो, अन्यथा मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। अभिषेक कराने के लिए आप बहुत सारा पानी भर के रख लीजिए, पंचामृत बना लीजिए,
कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर 5 चीज़ों को मिला के पंचामृत बना लीजिए और उसके बाद आप भगवान के अभिषेक के लिए संकल्प करेंगे। सीधे हाथ में जल लीजिए, 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में रखिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, श्रवण मासे प्रतिपदायाम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय भगवान शंकर प्रसन्नार्थाय रुद्राभिषेक संकल्पम संकरिष्ये। बोले सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद भगवान का अभिषेक आरंभ करेंगे। सबसे पहले भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराइए, शुद्ध जल अर्पित कीजिए, शुद्ध जल से भगवान को नहलाइए। मंत्र के रूप में अगर रुद्री आपके पास है, पढ़ सकते हैं तो रुद्री पढ़िएगा। रुद्रदेवाय नमः यह मंत्र बोल लीजिएगा अगर रुद्री ना पढ़ पाए तो, या आपको महामृत्युंजय मंत्र आता है तो वह भी बोल सकते हैं। और कुछ भी ना हो तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय यह बोलते जाइए और भगवान को जल से नहलाइए। जल अर्पित करने के बाद पंचामृत बनाइए, पंचामृत से भगवान को नहलाइए, अभिषेक कीजिए और फिर पुनः शुद्ध जल से भगवान को अभिषेक कीजिए, नहलाइए, साफ कर दीजिए अच्छे से। अब आप भगवान को चंदन लगाइए, त्रिपुंड बनाइए, चंदन लगाइए, चंदन लगा के फूलों की माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, बिल्व पत्र अर्पित कीजिए। बिल्व पत्र जब भी चढ़ाएं तो ध्यान रखें कि उसकी विधि ये है कि उसकी जो चिकनी सतह होती है बिल्व पत्र की, वो भगवान के लिंग को स्पर्श होनी चाहिए, वह स्पर्श करती हुई आपको अर्पित करनी है। इस प्रकार से बिल्व पत्र चढ़ाइए भगवान को। भांग, धतूरा आदि भी यदि लाए हैं तो जो भी सामग्री है वह अर्पित कीजिए। भस्मी लाए हैं तो भस्मी लगाइए। भगवान शंकर को बिल्व पत्र अति प्रिय है। बिल्व पत्र की महिमा भगवान शंकर को अर्पित करने की सभी पुराणों में वर्णित है। यूँ तो ये कभी भी अर्पित किया जा सकता है, पर श्रावण मास में इसकी महिमा और बढ़ जाती है। ये जो त्रिपत्ति होती है अर्थात 3 पत्तियां जो होती हैं वो भगवान शंकर के त्रिनेत्र कहे गए हैं। तो आपको बिल्व पत्र अवश्य रूप से अर्पित करना है। बाकी भांग, धतूरा आदि मिले तो ठीक, ना मिले तो भी कोई बात नहीं, पर बिल्व पत्र आपको चढ़ाना चाहिए। भगवान की धूप दीप से आरती कीजिए और इस प्रकार से प्रतिदिन आपको भगवान का अभिषेक कराना चाहिए। मान लीजिए प्रतिदिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो पंचामृत बनाने में लाने में असमर्थ हों, तो कोई बात नहीं, केवल आप जल से भी भगवान का अभिषेक करेंगे और बिल्व पत्र आदि अर्पित करेंगे तो उससे भी आपका कल्याण होगा। आइए अब जानते हैं कि श्रावण मास में हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। ये जो नियम है ना, ये सभी नियम स्वयं भगवान शंकर द्वारा सनत कुमार को कहे गए हैं। इसका वर्णन स्कंद पुराण में दिया गया है, तो हम वहीं से आपको बता रहे हैं। इन नियमों का पालन आपको श्रावण मास में अवश्य करना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं, सदाचारो भूमिशायी प्रातः स्नाय जितेन्द्रियः मत्पूजां प्रत्यं कुर्यात् एकाग्रकृत मानसः। अर्थात इस विशेष मास में मनुष्य को सदाचार परायण, भूमि पर शयन करने वाला, प्रातः स्नान करने वाला एवं जितेंद्रिय होकर एकाग्र मन के साथ मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में शिव की प्रदक्षिणा, उनके मंत्रों का जप और उन्हें नमन करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। पवित्र नदी में यदि आप स्नान कर पाएँ तो बहुत उत्तम है, अन्यथा आप घर पर ही जब स्नान करें तो उस जल में गंगा जल के कुछ बूंदे अवश्य डाल लीजिए, यह आपके लिए कल्याणकारी होगा। इस प्रकार से आपको स्नान करना है। अगर संभव हो तो नक्त व्रत का पालन करना चाहिए। नक्त व्रत क्या होता है? हम पूरा दिन आहार नहीं लेते हैं, अन्न केवल एक बार लेते हैं और उसका समय होता है सूर्यास्त के 1.25 घंटे
बाद में समय का ध्यान रखिएगा। नक्त व्रत वह तभी कहलाता है। कुछ लोगों के अनुसार एक बार भोजन कर लेना ही नक्त व्रत है, परंतु ये नहीं है। शास्त्रीय विधान है सूर्यास्त के बाद 1.25 घंटे बाद आप अन्न ग्रहण करेंगे। कुछ लोग इस व्रत को निर्जल रहकर भी करते हैं। आपसे जैसे बन पाए वैसे कीजिए। आप निर्जला रख पाए तो निर्जला रख पाए, अन्यथा आप दिन में फल ले सकते हैं, दूध आदि ले सकते हैं। इस व्रत को आप क्षमता अनुसार कीजिए। जैसे आपकी शारीरिक क्षमता है उसके अनुसार आप यह व्रत धारण कीजिए। एक बात की जानकारी कि आप नक्त व्रत में भोजन तो ले सकते हैं, पर सब्जियां जो लेंगे ना, उसमें जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उनका त्याग किया जाना चाहिए, क्योंकि श्रावण मास में ये त्याग बोला गया है। इस माह में आपको ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करना चाहिए। अगर आप भगवान की आराधना कर रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि सदा एक अवस्था होती है जब आप भक्ति में हैं तो आपको वैराग्य के अनुसार ही भक्ति करनी चाहिए। भगवान शिव यहाँ कठोर योगी व्रत का वर्णन करते हैं। अतः मनुष्य को भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए अपने अधिक से अधिक इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। आहार सात्विक होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। इस मास में लहसुन प्याज आदि का त्याग है। लहसुन प्याज आदि के साथ चाय कॉफ़ी मांस मछली आदि का भी स्वाभाविक रूप से ही त्याग कहा गया है। मांसाहार से बड़ी कोई हिंसा इस पृथ्वी पर नहीं है, और भगवान शिव ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं हो सकते जो अन्य लोगों को, अन्य जीवों को मारकर स्वयं आहार ग्रहण कर लेते हैं। इसीलिए अगर आप कभी भी मांसाहार करते हैं तो कृपया श्रावण मास में भूल के भी ना कीजिए, और सदा के लिए छोड़ देंगे तो उससे अधिक कल्याणकारी तो होगा ही नहीं। इसके अतिरिक्त आपको अपने शरीर की स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए, और मन की शुद्धता भी आवश्यक है। अतः मानसिक रूप से शुद्ध होने के लिए हमें भगवान के मंत्रों का जप करना चाहिए। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। इस माह में पर निंदा सबसे बड़ा पाप कहा गया है। पर निंदा भूल के भी आपको श्रावण मास में नहीं करनी चाहिए। दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए। झूठ बोलना भी इस माह में एक बड़ा पाप है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का अहित नहीं करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अब जान लेते हैं कि क्या क्या वो काम हैं जो हमें श्रावण मास में भूल के भी नहीं करने चाहिए। सर्वप्रथम भोजन को लेते हैं। भोजन में आपको सात्विक आहार ही लेना है। हमने पहले भी बताया, किसी भी प्रकार के तामसिक पदार्थ का प्रयोग नहीं। सुबह देर से ना उठें, सुबह जल्दी उठें। जल्दी उठ के स्नान आदि करके भगवान का पूजन करें। जुआ शराब तंबाकू आदि इस महीने में पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए। यदि आप ये सब करते हैं तो भगवान शंकर अवश्य आपसे रुष्ट होंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे व्यसन हैं जिनकी लोगों को लत होती है, परंतु ध्यान दीजिए, भगवान शंकर के निमित्त अगर आप इनको नहीं छोड़ सकते तो आप क्या भक्ति करेंगे। भगवान शंकर जो हैं वो आपसे कठिन नियम लेते हैं। कठिन नियम के माध्यम से ही उन्हें पाया जा सकता है और उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। इसलिए आपको ये त्याग आपको करना ही चाहिए। जितना हो सके आध्यात्मिक लोगों के साथ समय व्यतीत करें। जितना हो सके आप भगवान के मंत्रों का जाप करते हुए आप अवश्य ही शिव महापुराण सुनिए, श्रावण मास महात्म्य सुनिए आप, क्योंकि चातुर्मास भी साथ में चल रहा है तो चातुर्मास महात्म्य सुनिए। जितने भगवान के पुराण सुनेंगे, जितने महात्म्य सुनेंगे, इस माह में उतना कल्याणकारी होगा। किसी के साथ ना वाद विवाद में पड़े, ना लड़ाई झगड़े में पड़े। अंत में जान लेते हैं कि इस सावन के महीने में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। मांसाहार लहसुन प्याज आदि हमने पहले ही बताया कि नहीं खाना है। सात्विक भोजन करना है। शराब और अन्य जो नशे हैं उनसे आपको दूर रहना है। सब्जियों में कुछ त्याग बताया गया है, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक सरसों मेथी पत्ता गोभी आदि नहीं खाने चाहिए। गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। गरिष्ठ भोजन ज़्यादा तला भुना मसालेदार भोजन जो है ना वो नहीं खाना चाहिए। अधिक तेल युक्त या बासी भोजन भी नहीं करना चाहिए, और रात्रि में दही नहीं खाना चाहिए। ये आयुर्वेद के अनुसार भी
सही नहीं बताया गया है। इस प्रकार से खान पान पे संयम रखिए। श्रावण जो है ना, वो भगवान की आराधना, और भगवान कहते हैं कि संयमी व्यक्ति ही मुझे प्राप्त कर सकता है। इंद्रियों पर संयम, मन पर संयम, आपकी जो इच्छाएं हैं उन पर संयम, जीभ पर संयम, सभी प्रकार का जो संयम है वो आप बरतिए। श्रावण मास आपके लिए फलीभूत होगा, क्योंकि ये भगवान शंकर का प्रिय मास है और सब कुछ देने वाला है। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जय शिव शंकर, हर हर महादेव शंकर, भोलेनाथ सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।